नमस्कार प्यारे दोस्तों। तो आज का सेशन है पैनिक अटैक्स, एंजाइटी, फियर्स, डिप्रेशन, इन सब से कैसे डील करें। तो फियर, एंजाइटी की इश्यूज़ आजकल बढ़ती चली जा रही हैं और लोगों को पैनिक अटैक्स हो रहे हैं। यहाँ तक कि उन पैनिक अटैक्स की वजह से मेंटल और इमोशनल इम्बैलेंस जा रहा है, काम नहीं कर पा रहे हैं, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आ रही है। तो इनसे आप लोग कैसे डील कर सकते हैं? तो दोस्तों, इसको डील करने का एक ही तरीका है कि आपको अवेयरनेस और मेडिटेशन में रेगुलर होना है। क्योंकि पैनिक अटैक्स, पहले हम जानते हैं कि पैनिक अटैक्स क्यों आते हैं। पैनिक अटैक्स आने का एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारी लाइफ में कोई भी एक इंसिडेंट हो जाता है, तो जो हमारा माइंड है उस इंसिडेंट को देखता है कि ये गलत है या ये मेरे साथ भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो आजकल मैं देख रही हूँ पैनिक अटैक्स का मेन कॉज है कि जैसे कोरोना फैला था और आपने अपने एक दो रिश्तेदारों को, किसी ने अपने माता पिता को, किसी ने भाई बहन को बीमार, बहुत बीमार देखा और एक डेथ का थ्रेट बन गया। तो अक्सर लोग दूसरों को बीमार देखकर एक अपने मन में, सबकॉन्शियस माइंड में एक धारणा बैठा लेते हैं कि मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है, मैं भी मर जाऊंगा, मैं भी मर सकता हूँ, या मेरे माता पिता मरने वाले हैं, या मेरा स्पाउस मरने वाला है, या मेरा बच्चा मरने वाला है। तो ये एक थॉट आ जाती है उस इंसिडेंट को देखकर। तो वो जो इंसिडेंट है उसका एक इमोशनल इम्पैक्ट होता है और वो इमोशंस हमारे अंदर इकट्ठे हो जाते हैं और वो थॉट्स और इमोशंस में हम ज़्यादातर रहना शुरू कर देते हैं। वो थॉट और इमोशन ऑफ सैडनेस, ऑफ फियर, वो बार 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 उस थॉट के द्वारा इवोक किया जाता है हमारे माइंड द्वारा, अपने ही माइंड द्वारा, अपने ही सबकॉन्शियस माइंड द्वारा, अनजाने में, अनकॉन्शियसली उस थॉट के अंदर डुएल करना, उस थॉट और इमोशन और फीलिंग्स में बार बार सोचना या रहना। ये एक बहुत ख़तरनाक काम हम लोग करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं। और वो एनर्जी इतनी ख़तरनाक हो जाती है क्योंकि हमारी बॉडी में ऐसे रसायन पैदा होने लगते हैं जो हमारे को टॉक्सिसिटी क्रिएट करते हैं, सूडो बीमारियां क्रिएट कर लेते हैं। किसी के पेट में दर्द होने लगता है, गैस्ट्रोएंटराइटिस हो जाता है, किसी को बहुत ज़्यादा हेडेक रहने लगता है। तो लाइफ, क्योंकि माइंड जो है इतने सारे इमोशंस और ये बॉम्बार्डिंग थॉट से डील नहीं कर पाता, तो लगातार 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 इमोशनल स्टेट, एक मेंटल स्टेट ख़राब होती चली जाती है। क्योंकि काम की तरफ ना जाएंगे, तो आप जैसे ही अपने माँ बाप को देखेंगे तो वो ट्रिगर होने लगते हैं, उसी घर में जाते हैं तो वो ट्रिगर होने लगते हैं, वही थॉट्स, वही फीलिंग्स, वही इमोशंस बार बार ट्रिगर होने लगती हैं कि मुझे कुछ हो जाएगा। आपके आसपास हॉस्पिटल या डॉक्टर को देख लिया तो वो ट्रिगर ऑफ हो गया, किसी ने बीमारी की बात कर ली तो ट्रिगर ऑफ हो गया। तो ये 10-15 चीज़ें, इंसिडेंट्स हमारे आसपास वो ट्रिगर पॉइंट का काम करते हैं और हम डरे भयभीत रहने लगते हैं। और वो हर समय वो थॉट ओवर पार करने की वजह से अपने काम में मन बिल्कुल भी नहीं लगता। लाइफ को ही नहीं देखना, लाइफ को देखना बंद कर देते हैं। जैसे वो लाइफ है वो देखना, दिखना ही बंद हो जाता है। तो उस इंसिडेंट का ये इम्पैक्ट आ रहा है और इसको हम बार 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 माइंड में रिक्रिएट करे जा रहे हैं, विजुलाइज करे जा रहे हैं, इमेजिन करे जा रहे हैं। थॉट से कर रहे हैं, इमोशन से कर रहे हैं और इमेजिनेशन से कर रहे हैं। तो इन तीनों को रोकना बहुत ज़रूरी है। जो इमेजिनेशन अपने अपने माइंड में क्रिएट करिए, जो एक माइंड में एक पिक्चर आ रही है कि ये ऐसा मेरे साथ हो जाएगा, वैसा मेरे साथ हो जाएगा, कहीं मेरे रास्ते में एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं मैं मर ना जाऊँ, मेरे बच्चों को क्या होगा, मैं हॉस्पिटलाइज ना हो जाऊँ, क्या हो जाएगा। तो जब वो एक बियॉन्ड वो लिमिट के हर समय चलती रहती है एक ही थॉट, वो एक ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की तरह से हमारे माइंड में क्रिएट हो जाती है। तो उसके लिए हमें प्रैक्टिस करना है। अवेयरनेस ऑफ थॉट्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि मैं बार 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 उस थॉट में क्यों डवेल कर रही हूँ, बार 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 वो थॉट मेरे माइंड में क्यों आती जा रही है। तो अगर आपने अवेयरनेस से अपनी थॉट्स को वॉच करना शुरू कर दिया, उन्हें देखना शुरू कर दिया कि ये मैं नहीं हूँ, ये रियल इंसिडेंट नहीं है, ये मेरी थॉट्स आ रही हैं और ये पास्ट से आ रही हैं, तो पास्ट को मैंने पास्ट पे ही रखना है। ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है और ये फ्यूचर है। तो ये पास्ट में हो चुका है, इट इज़ डन एंड ओवर। तो ये आपको अपने माइंड को बोलना, रिमेंबर करवाना होगा, याद दिलवाना होगा कि पास्ट का कोई कोई होल्ड नहीं है मेरे प्रेजेंट पे, वो जा चुका है।
प्रेजेंट में मैं हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ और मैं ये पॉजिटिव एक्शंस ले रहा हूँ अपनी हेल्थ के लिए, तो मेरा फ्यूचर भी अच्छा होने वाला है। करते हम उल्टा हैं, हम ये पास्ट की जो इमेजेस हैं उनको प्रेजेंट में अबैंडन करके फ्यूचर को ख़राब कर रहे हैं। तो पास्ट को ला जाके फ्यूचर में बैठा दिया है और उस फ्यूचर को देख के एक शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया, वो कह के हम खुद को डरा रहे हैं, खुद को परेशान कर रहे हैं। आपने कहानी सुनी होगी ना, एक वॉल्फ एक बच्चा था, वो अपने गांव वालों को डराता था ये कह के वॉल्फ आ गया, वॉल्फ आ गया, वो उसे बचाने आते थे। और फिर रोज़ का यही चक्कर था, देखता था कोई वॉल्फ नहीं। एक दिन में सचमुच में वॉल्फ आ जाता है और उसे खा जाता है और वो उस दिन चिल्लाता है वॉल्फ वॉल्फ, कोई नहीं आता। तो अगर आप रोज़ 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 चिल्लाने लगोगे, एक इमेजिनरी वॉल्फ आपने क्रिएट कर दिया है बीमारी का या कुछ नेगेटिव होने का, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी आपको नहीं बचा पाएगा, क्योंकि वो सचमुच में आपकी बॉडी बीमार होने लगेगी, क्योंकि आप सालों से महीनों से उसको प्रैक्टिस कर रहे हो, उस वॉल्फ को प्रैक्टिस कर रहे हो जो नहीं है। अब चिल्लाए जा रहे हो आ गया, बीमारी आ गई, परेशानी आ गई। जैसे जिसे कहते हैं ना भूत का मतलब क्या होता है? भूत का मतलब होता है पास्ट। तो एक भूतकाल को हमने एक रियल भूत बना लिया। भूत होता नहीं है, भूत पास्ट में होता है। भूत का मतलब ही पास्ट है और उसको हमने प्रेजेंट में एक शेप दे दी, उसको इमेजिनरी रियलिटी दे दी और उसको हम बनाए जा रहे हैं। तो इसमें आपको इंटरप्ट करना है अपनी थॉट्स को इंटरप्ट करें कि ये क्या मैं थॉट क्रिएट करी जा रही हूँ, मैं क्या थॉट क्रिएट करे जा रहा हूँ, और इसको इंटरवीन करना है, अपनी इस थॉट को इंटरवीन करना है, रोकना है और अपने का आई एम सेफ एंड सिक्योर एक एफर्मेशन पकड़ने, आई एम सेफ एंड सिक्योर, आई एम सेफ एंड सिक्योर। इससे बचने का एकमात्र ही तरीका है एफर्मेशन। अपने माइंड को आपने कुछ काम देना है, अपने माइंड को एक पॉजिटिव इनपुट देना है, अपने माइंड को एक एफर्मेशन देनी है। जब वो एफर्मेशन देते हैं तो माइंड का एक डिसकनेक्ट हो जाता है इस पास्ट वाली थॉट से। पास्ट में चला जाता है, प्रेजेंट में आ जाता है, फ्यूचर में जो हम क्रिएट करेंगे प्रेजेंट में वो रह जाता है। अपनी थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशन, विजुअलाइजेशन से जो प्रेजेंट में हम क्रिएट कर रहे हैं वो फ्यूचर में हो जाता है, वो इम्पैक्ट ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, मेरा आपसे यही अनुरोध है, जिस आसपास जो भी लोग पैनिक या डिप्रेशन से डील कर रहे हैं उनको उन तक ये वीडियो पहुंचाएं, शेयर करें। और अगर आप काउंसलिंग और सेशंस लेना चाहते हैं इन सब चीज़ों से निकलने के लिए तो मुझे कॉल करें मेरे नंबर पे 9811142249। थैंक यू, बाय बाय, सायोनारा।